मान लेते हैं कि जो अपने पास में थर्ड नंबर है, वो थर्ड नंबर 8 से जो अपने पास में थर्ड नंबर है, उसको अपन 16 ले लेते। तो अगर पहली संख्या 61 कम है, तो वो कितनी होगी? 39 होगा। और अगर दूसरी संख्या 35 कम है, तो कितनी होगी? 65 होगी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो पहली संख्या है 39 और दूसरी संख्या 65 का कितना परसेंट है? तो 13 के टेबल में 13 39, 13 बचे 65, 5 के टेबल में 20 बार में 60%। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया है, तो आप देख लीजिएगा, एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल की जो आय है वो रमेश की आय से 18% अधिक है। मान लेते हैं ये अनिल है, अनिल की जो आय है वो 100 थी, तो रमेश की आय जो है वो 100 ले लेते हैं। तो जो अनिल की आय हो जाएगी 18% अधिक, मतलब 118 हो जाएगी। तो रमेश की आय है वो अनिल की आय से कितना परसेंट कम है? 18 कम है। इससे अनिल की आय कितना है? 108 है इंटू 80। जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। इसको काटेंगे 2 टाइम्स 9, इसको काटेंगे तो 5 और 9 आएगा। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अप्रोक्सीमेशन से सोल्व करेंगे। अगर इसको तो ऐसे सोल्व कर दिया जाए कि ये 9 इंटू 100, 900 डिवाइड बाई 59, और इसको अगर डिवाइड किया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 60 के पास में है। अब मैं अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ाऊंगा तो जो अपने पास में पूरी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो कम आएगी। तो अगर मैंने नीचे वाली वैल्यू बढ़ाई है तो उसकी वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू से कम होगी। तो एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो इस जो वैल्यू आएगी 60 से, उससे क्या होने चाहिए? वो ज़्यादा होगी, लेकिन उसी के आस-पास होगी। ज़्यादा होगी लेकिन पास में होगी। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए अपन सोल्व करते हैं। तो इसके 3 के टेबल में 3 टाइम्स, 3 के टेबल में 20 टाइम्स, 20 के टेबल्स में 5, 20 के टेबल्स में 5 टाइम्स, कितना आ गया? 15। 15 है। मैंने क्या बताया कि जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू से कम आएगी, लेकिन इसी के आसपास होगी। तो इसके आसपास और इससे थोड़ी सी ज़्यादा जो वैल्यू है वो 15.25 है। इसका आंसर 15.25 हो जाएगा। अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैंने हिंदी और इंग्लिश में समझा रखा है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि रमेश की मानसिक आय है वो उसके खर्चा कितने हैं? अनिल की आय उसकी आय का 25% बढ़ा दी जाए तो खर्चा 19% बढ़ाता है, उसके बचत में कितनी है? अगर अपन देखो, इसको मैं दो में अप्रोच से बताऊंगा। एक तो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। मेथड 1 से कैसे सोल्व करेंगे? तो अपने को निकालना है, बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। अगर जब भी अपने को बचत में प्रतिशत वृद्धि की जरूरत हो, प्रतिशत निकालना हो, तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपन डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर लेंगे। 15 के टेबल में 1 बार में, 15 के 1 बार में, 15 के टेबल में 15 छिकी 90, 15 सत्ते 105। ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है ये मान लेते हैं कि ये जो है वो किसकी आय है? रमेश की आय है। और ये जो थी उसका क्या था? खर्चा था, एक्सपेंडिचर था। तो ये 11 और 7 है। अगर अगर 11 मान लो उसकी रमेश की आई थी और एक्सपेंडिचर 7 था, तो 11 का 25% निकालना मुश्किल होगा। तो ये दोनों में डबल जीरो लगा देते हैं। तो अगर मैं इसमें इसके
इसके 25% बढ़ जाने पे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 700 में अगर 19% बढ़ा दिया जाए तो 119% हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो खर्चा होगा वो 9 सत्ते 63, 63 के 3 77 और 6 77 6 83 और डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। ये है 11, क्या है ये 11 है। तो 11 है, 11 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 3 और 1 आएंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे, 8 3 3 को माइनस करेंगे 2 4 और 5 आएगा। तो 5 आएगा, नहीं ये 5 आएगा। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, पहले जो 1100 और 700 था तो इन दोनों में जो बचत हो रही थी 400 हो रही थी। अब जो बचत हो रही है 552 की हो रही है। तो क्या पूछ रहा है, उसकी बचत में प्रतिशत क्या है, 152 की बचत हो रही है। कितने पे, 400 पे। इसका परसेंट निकाल लेंगे। परसेंट निकालने पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 4 के टेबल में 4 तिया 12, 2 बच गया 22, 22 4 पचे 20, 4 चुके 64, 4 पचे 20.5, 35.5 है। इसका ऑप्शन डी है। ये तो पहला अप्रोच हुआ। सेकेंड अप्रोच क्या है, मान ले, देखो मेरी बात सुनो। जो आई है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से मिलकर बना हुआ होता है। अगर मान लो आई में 25% की वृद्धि होगी, इसका मतलब है आई में 25% वृद्धि का मतलब है आई की जगह ई प्लस ई। इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में भी कितने परसेंट की, 25, दोनों में 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो सेविंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेविंग में क्या होगा, अगर एक्सपेंडिचर में भी 25% की वृद्धि हो और सेविंग में भी 25% की वृद्धि होगी। लेकिन हुआ क्या है कि एक्सपेंडिचर में तो 25% की वृद्धि हुई है और सेविंग में भी कितने की वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि होगी। लेकिन सेविंग में तो 25% की वृद्धि हो गई। सेविंग में किसकी 25% की वृद्धि तो बढ़ गई, लेकिन एक्सपेंडिचर में 25% की वृद्धि नहीं हुई। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी वृद्धि हुई, एक्चुअल में जो वृद्धि हुई है वह 90% की वृद्धि हुई है। तो एक्सपेंडिचर में जो अपनी जो वैल्यू है, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 7 है और सेविंग कितना है 4 है। तो एक्स 7 में 25% की वृद्धि होनी चाहिए और तो 4 में भी कितने परसेंट की वृद्धि होती, 25% की वृद्धि होती। लेकिन एक्चुअल में 7 में 90% की ही वृद्धि हुई है। तो 25% को लिख सकते हैं 19 प्लस 6। तो एक्चुअल में 7 इंटू 90% की वृद्धि हुई है। 42% एक्स्ट्रा क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर में 42% एक्स्ट्रा आ रहा है। ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू है वो अगर 90% वृद्धि होगी तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू किस में ऐड हो जाएगा, सेविंग में ऐड हो जाएगा। तो 4 इंटू 25% प्लस 52%, अगर इसमें से 4 कॉमन ले लिया जाए तो 25 प्लस 42/4, और इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 4 कॉमन ले लिया जाए, 25% प्लस के 10.5%। तो टोटल जो होगी 25 प्लस 10.5 35.5%, यानी कि इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। इस सेकेंड अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका ये सॉल्यूशन दे रखा है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। तो मैंने 2 मेथड करवाए हैं, जो इजी लगे उसी मेथड से सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का जो मूल्य है 22.5 22.5% की वृद्धि में अनीता चीनी पर अपने खर्चे से पहले जितना रखना चाहती है,
मान लो कि खर्चा वो सेम रखना चाहती है। खर्चा क्या करता है? एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंज्यूम। जितनी प्राइस है और जितना वो खरीदेगी, कंज्यूम करेगी, उन दोनों को मिला के क्या बनता है, उतने उसके खर्चे होंगे। जितना वो खाएगी और जितना उस वस्तु का प्राइस होगा, उन दोनों को मिला के उसके उतने ही खर्चे होंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू है, खर्चा है, कांस्टेंट है। खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहती हो, तो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो P1 इंटू C1 बराबर P2 इंटू क्या होगा, C2 होगा। अगर कोई 22.5% वृद्धि हो गई है, इसका मतलब ये है कि कोई चीज 100 की थी, तो 100 की चीज थी तो वो 122.5 की हो गई। अगर मैं पॉइंट हटाकर यहाँ पे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 25 से काट दूं 40 टाइम्स में, तो 25 से काटूंगा तो 49 टाइम्स में। तो पहले जो प्राइस थी वो 40 थी, अब जो प्राइस हो गई है वो 49 की हो गई है। तो जो पहले प्राइस थी वो 40 थी, अब जो प्राइस हो गई है वो 49 हो गई है। तो C1/C2 का जो रेशियो आएगा वो 49/40 आएगा। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो जो प्राइस की वैल्यू होती है और जो कंज्यूम की जो वैल्यू होगी वो आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो कंज्यूम तो 49 हो जाएगा। पहले 49 कंज्यूम करती थी, अब वो कितना 40 कंज्यूम करती है। तो पहले तो अब क्या बोल रहा है कि किसी भी चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, तो 9 की कमी करनी पड़ेगी। प्रीवियस कितना है 49 में से इंटू में 100। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो वैल्यू है इससे बड़ी वैल्यू ले लेंगे 50। अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी लेते हैं तो ओवरऑल आंसर आएगी वो एक्चुअल आंसर से थोड़ी कम होगी। तो थोड़ी कम होगी तो 5 के टेबल में 2 टाइम्स 18 आया। 18 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी, 18 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है वो अपने पास में 18.4 है। तो जो अपना आंसर हो जाएगा 18.4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। संदीप है अपनी सालाना आय का 32% खर्च करता है। मान लेते हैं कि जो संदीप का सालाना आय है वो x है, तो x का वो 32% क्या करता है, खर्च करता है। तो वो 68% क्या कर लेता है, वो बचा लेता है। इतना वो क्या कर लेता है, x का इतना परसेंट बचा लेता है। ये बचा हुआ है, इस बचे हुए आय का 20% ट्रेवलिंग पे खर्च कर लेता है। तो इस पूरे का वापस इस बचा हुआ चीज है, ये पूरा क्या है, बचा हुआ है। इस बचे हुए का 20% खर्च कर देता है, तो इस पूरे का 80% वापस क्या कर लेता है, वो बचा लेता है। ये फिर से ये बची हुई चीज है, इस पूरी बची हुई चीज का 35% कपड़ों पे खर्च कर देता है। तो 35% कपड़ों पे खर्च कर लेता है, इसका मतलब 65% बचा लेता है। 65% बचा लेता है, फिर भी वो हर साल कितना बचाता है, ये जो बचाया है इसकी जो वैल्यू है वो 70,722 के बराबर है। तो x की जो वैल्यू निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो सबके बटे में 100 आएगा। तो 70,720 इंटू 100 डिवाइड बाई 68 इंटू 80 इंटू 65। अब मेरी बात सुनो, 17 के टेबल से ये डिवाइड करेंगे। 17 17 चौके 68, 17 से टेबल से 17 चौके 68, 2 रह गया, 2 के साथ 7 रह गया। तो एक बार में 10 रह गया, 10 के साथ में 17 चौके से 17 छके, तो 17 छके 102 और इसके साथ में 0 रह जाएगा। 13 से काटेंगे 5 बार में, 13 से काटेंगे तो 13 छब्बीस 39, 3 बार में 2 रह जाएगा। 13 दूनी 26, 320 हो जाएगा। 4 के टेबल में
में 9 चौके 36, 8 चौके 32, 80 बार में 80 से 80 कैंसिल हो गया। और 5 के टेबल में 20 बार में, तो 20 पे 2 2 4 4 0 1 2 3 4 0 5 0 2 पे 5 0 है, वो ऑप्शन नंबर ए है। अपना जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सोल्व करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर आपको पसंद आ रही हो सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्यूशन पसंद आ रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको ये सॉल्यूशन है पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चीनी है पानी का एक 28 लीटर घोल है, इसमें 26% चीनी है। तो 28 लीटर घोल में जो चीनी है वो 26.4% चीनी है। तो इस 28 लीटर का मतलब मल्टीप्लाई 26.4% इतना है, ये चीनी है। अब उबलने के बाद 6 लीटर पानी अवशोषित हो जाता है। 28 में से 6 लीटर पानी निकल जाएंगे तो कितना बचेगा? 22 लीटर। तो ध्यान रखिएगा कि 28 लीटर जो था उसमें से पानी निकला है, तो इसमें जो चीनी की जो संख्या है वो सेम रहेगी। इसमें जो चीनी है, तो शेष घोल में अब चीनी का प्रतिशत कितना होगा? तो मान लेते हैं शेष घोल है अपने पास में 22, इसका जो चीनी का प्रतिशत है 3% बचता है। तो 22 का जो 3% निकालेंगे 3%, तो जो चीनी की संख्या आएगी वही 28 का ये, क्योंकि चीनी में क्योंकि पानी सूखा है। क्या सूखा है? 28 लीटर में पानी सूखा है, चीनी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो 22 का जितने परसेंट जो चीनी होगी वो जो उसकी वैल्यू होगी, और 28 का 26.4% जो चीनी होगा वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। अगर दोनों सेम होगा तो पी की परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो जो पी की वैल्यू हो जाएगी 28 इंटू 26.4 अपॉन 22, 2 के टेबल में काटेंगे तो 14 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, 11 के टेबल में काटेंगे तो 11 दूनी 22, 4 टाइम 14 को करेंगे तो 14 की 14 अठे 14 14 चौक 56, 5 14 दिन 28 और 5 33, तो 33.6 है। सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक उम्मीदवार को 25% नंबर मिलते हैं और वो एक उम्मीदवार को 25% नंबर मिलते हैं, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 और 1/4 होता है। तो अगर टोटल मार्क्स 4 का है तो उसे 1 मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो 1 मार्क्स प्राप्त होते हैं। अगर टोटल 4 मार्क्स है तो उसे 1 मार्क्स ही प्राप्त होते हैं। और ये वो 28 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब माइनस के 68 मार्क्स अंकों से फेल हो जाता है। मतलब 68 मार्क्स उसके क्या आते हैं? कम आते हैं। अब दूसरी उम्मीदवार में 50% नंबर लाता है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन 1/, तो अगर उसको 2 मार्क्स का पेपर था तो उसे 1 मार्क्स मिलता है। लेकिन पेपर होगी, दोनों का जो पेपर होगा, अगर ये 4 मार्क्स का पेपर है तो दूसरे उम्मीदवार का भी 4 ही मार्क्स का पेपर रहा होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 मार्क्स बना देंगे, तो 4 मार्क्स के पेपर में उसे 2 मार्क्स मिले। जब उसे 2 मार्क्स मिलते हैं तो उसे 40 अंक अधिक आता है। 40 अंक क्या आता है उसके? अधिक। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 1 यूनिट है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 110 है। 1 यूनिट 110 के बराबर होगा। तो टोटल मार्क्स है 4 यूनिट है, तो टोटल मार्क्स 4 यूनिट का है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में 440 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे। 440 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। 84 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली डाला। केवल 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार का नाम है राम रामज्ञा रामज्ञा है। दूसरा उम्मीदवार है श्रवण है। उन्होंने सूची में कुल मतदाताओं का 54% वोट मिला। किसे मिला? रमज्ञा जीत जाता है और इसे रमज्ञा को 54% वोट मिला और वो अपने प्रतिद्वंदी से इतने वोटों से जीत जाता है। तो अगर 54% टोटल का 54% जो भी आएगा उसमें से अगर मैं इतना वोट माइनस कर दूंगा वो श्रवण का वोट आ जाएगा। वो किसका वोट आ जाएगा? श्रवण का आ जाएगा। तो रमज्ञा को 54%, तो श्रवण को इतने में से इतने वोट माइनस कर देने पे आ जाएगा। वोटर लिस्ट में कुल कितने मतदाता थे? तो वोटर लिस्ट में मान लेते हैं कि टोटल 100% मतदाता थे। वो कैसे डिवाइड हुए? वो डिवाइड हुए 54% तो वोट है टोटल का, रमज्ञा को मिल गया, प्लस 12% वोटर ने तो वोट ही नहीं दिया, प्लस 84 मतदाताओं ने तो खाली ही डाल दिया, प्लस श्रवण को जो वोट मिले वो 54% माइनस का 40-50। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 4 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 1 8 1 9 9 1 10 10 और 5 15 150% है। 150%। इसको 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 ठीक है। फिर से एक बार जोड़ते हैं। ये 84 को क्यों जोड़ रहा है? ये तो वोटों की संख्या है, मुझे परसेंट ऐड करनी है। तो ये 4 4 8 108 में 12 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 120% प्लस वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 84। इसमें से माइनस होंगे 50, 5 3 8 24 और माइनस कर देते हैं तो 400 में 24 माइनस करते हैं कितने बचते हैं? 76 बचते हैं। तो 1376 है वो बराबर 100%। तो 100% को इधर लेके आएंगे, ये माइनस में है, इधर आएगा तो 1376 है वो 20% के बराबर है। तो 1376 वो 20% के बराबर है। अपने को कुल मतदाताओं की वैल्यू निकालनी है। 5 6 5 30 के 0 हासिल 3 7 5 35 35 और 3 38 के 8 हासिल 3 13 5 65 और 3 68 68। ये अपने पास में जो आंसर आ रहा है वो ये आंसर आ रहा है। उसका आंसर नंबर 68 0 60 होगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक कर दिया मैं, 60 आएगा। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी से अगर देखो मेरी बात सुनो। वॉशिंग पाउडर की कम में 15% की कमी से एक खरीदार को इतने में 5 किलो अधिक प्राप्त करता है। पहले देखो दोनों ही टाइम एक एक बंदा था, दोनों ही टाइम वो 1275 रुपया खर्च कर रहा था। इस कंडीशन में 1275 रुपये क्या कर रहा था? खर्च कर रहा था। तो 15% की कमी हो गई। जो पहले जो उसकी कीमत थी उसमें 15% की कमी हो गई। तो तो जो 15% की पहले के वाली कीमत में अगर 15% कीमत कर दिया जाए तो इसका 15% है। अगर निकाले का 1275 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा?
तो 12 तो 25 के टेबल में 4 बार में 25 के टेबल में कितने बार में कटेगा ये? 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 बचे 125, 25 25 बचे 125, 25 एकम 25। अगर मैं इसको और नहीं, ये और डिवाइड नहीं हो रहा, 15 के 5 कैरी 1, 15 पचे 75, 1 76 बटे में 4, इतने रुपए बचेंगे उसके पास में। पहले अगर इतना था तो अगर 15% कम कर दिया जाए, तो 15% मूल्य कम कर दिया जाए, तो पहले जो इतने रुपए उसके पास में क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। वो इतने रुपए में वो 5 केजी चीनी खरीद लेता है। तो 1 केजी की जो प्राइस होगी 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 केजी की जो प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 500 के 20, इसका आधा करेंगे 3 8 पॉइंट 3 8 पॉइंट और 500 के 20 3 8 पॉइंट 4 एकम 4 2 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 आएगा 38.25। ये जो प्राइस है वो 1 केजी की प्राइस होगी, इतनी प्राइस। ये जो प्राइस होगी वो वो कम होने के बाद में इसकी प्राइस होगी, कम होने के बाद में ये प्राइस है। अब 15% कमी का मतलब है कि 3/20, 3/20 का मतलब पहले प्राइस 20 थी तो 70 रह जाएगी। तो जो 70 की जो वैल्यू है वो 38.25 है। तो 38.25 अपॉन में 70 इंटू 20। अगर इसको अपन सोल्व करें तो इसको सोल्व करने पे 17 दूनी 34, 4 और 2 पॉइंट आ जाएगा। 17 17 क्या मन 17 दूनी 34, 34 मार्क करेंगे, 17 पचे 85, 2.25 इंटू 20 करेंगे, 22.5 इंटू 2 करेंगे, 45 केजी आ जाएगा, 45 रुपये पर केजी आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ये इतने बड़े में दिया हुआ है, मैंने तो इजी मेथड से सोल्व करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक चमड़े की थैली की कीमत है में पहले से 15% की वृद्धि हो जाती है, फिर 15% की कमी हो जाती है। लगातार इसमें सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। पहले सक्सेसिव मेथड क्या होता है, a प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो पहले कितना परसेंट बढ़ जाता है, फिर दूसरी बंदा में 15% कम हो जाता है, 15% बढ़ जाता है इंटू 15% कम हो जाता है अपॉन में 100। इससे ये माइनस हो जाएगा 225 माइनस का अपॉन में 100, तो माइनस 2.25% होगी, वो कमी आएगी ओवरऑल। तो 2.25 जो होगी कमी होगी वो ये होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन ये है, देख लीजिएगा।